हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको कहते हैं। आई होप आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा। नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर एंड ऑर्डर द इंटीजर्स। अब कंपेयरिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट डज कंपेयरिंग मीन्स? कंपेयरिंग मीन्स कि हम कभी कभी दो लोगों में कंपेयर करते हैं। तो क्या कंपेयर करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसे ही हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं टू नंबर्स को और उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम कंपैरिजन नंबर्स में या इंटीजर्स में करेंगे तो ये देखेंगे विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो आइडेंटिफाइंग अमंग द टू नंबर्स, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? विच इज़ बिगर और स्मॉलर देन द अदर नंबर। तो ये हम इसको कहते हैं कंपैरिजन। अब आपको पता ही है कि सिंबल क्या होता है कंपैरिजन का? लेसर, ग्रेटर एंड इक्वल टू। जहाँ पे ये मुंह खुला होता है वो होता है ग्रेटर नंबर, उसकी तरफ लिखते हैं हम ग्रेटर नंबर। सपोज जैसे ये बर्ड का मुंह है, चोंच है, और ये जो खुली हुई है इसकी तरफ बड़ा नंबर आएगा, और जहाँ पे ये पूंछ है यहाँ पे क्या आएगा? छोटा नंबर। उसके बाद अगर हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स में कंपेयर करना पड़े, आपको पता ही है इंटीजर्स किसे कहते हैं, पढ़ाई है। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं ये भी पता है। तो अगर हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स में कंपेयर करना पड़े, सपोज +4 एंड +3, तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे होल नंबर होते हैं वही नंबर्स हैं, उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। 4 बड़ा है तो हमारा साइन ये आएगा। पर अगर टू निगेटिव इंटीजर्स हैं, सपोज इट इज़ -3 एंड -4, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि हमने वही कंपेयर कर दिया कि नंबर बड़ा है कि छोटा है इसको देख के। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। तो हम लेट्स गो टू अवर नंबर लाइन। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है इन निगेटिव इंटीजर्स, जिससे कि आपको नंबर लाइन से पता चल जाए। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जो नंबर्स जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है ज़ीरो के वो निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे ही लाइन ये राइट साइड जाती है तो नंबर्स क्या होते हैं? बिगर एंड बिगर होते चले जाते हैं, बड़े 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 होते चले जाते हैं जैसे ही राइट साइड जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 2 में देखें, 1 के बाद 2 राइट साइड जा रही है, तो 2 1 और 2 में देखेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। 4 एंड 5 में देखेंगे राइट साइड जा रही है 5 की तरफ, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर लाइन लेफ़्ट हैंड साइड जाती है, ये लेफ़्ट साइड लाइन आपको पता है कि दोनों साइड जा सकती है, राइट भी लेफ़्ट भी। अब जब लेफ़्ट साइड जाती है तो नंबर्स दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, नंबर छोटे छोटे होते चले जाते हैं। जैसे -1 -2 में, दोनों में अगर हम देखेंगे तो -2 छोटा है -1 से, -2 इज़ लेस देन -1। ठीक है, अब ये जो ज़ीरो है इसमें यहाँ पे ये देखते हैं कि ज़ीरो से पॉजिटिव इंटीजर्स तो सारे बड़े ही हैं। अगर हम ज़ीरो करें और 2 तो क्या आएगा? कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। अब ज़ीरो से इधर जो लेफ़्ट हैंड साइड लाइन जा रही है तो सारे ये जो नंबर्स हैं छोटे हैं। तो अगर हम -3 और ज़ीरो में कंपेयर करें तो -3 इज़ लेस देन ज़ीरो। अब एक एग्जांपल से और बताते हैं। जैसे आप सपोज़ कर लो कि टॉर्च देखी है सबने, तो अगर हमने यहाँ पे टॉर्च रखी, यहाँ टॉर्च रखी, तो अगर हमने ऑन की टॉर्च को, तो टॉर्च की रोशनी कैसे जाती है? इस तरीके से जाती है। क्या होता जाता है? बढ़ती चली जाती है रोशनी। तो ऐसे ही जैसे
राइट, हमने यहाँ पे टॉर्च रखी तो राइट हैंड साइड में नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। यही टॉर्च अगर हम पीछे यहाँ से स्टार्ट कर दें तो भी यही हालत होगी। जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगी लाइन तो नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। -5 से -4 बड़ा है, -3 बड़ा है, फिर -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। इस तरीके से नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो और ये वाले जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाले निगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स, और 0 से निगेटिव इंटीजर्स छोटे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0 एंड ऑल negative integers they are less than 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम राइट साइड जाएंगे तो नंबर बड़े होते चलेंगे और जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नंबर्स छोटे होते चलेंगे। बस इस कंसेप्ट को अगर हम याद रखेंगे तो हम बाकी के सारी चीज़ें कर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। Suppose 2 positive integers are there. Positive integers. Suppose +2 and +4. तो आपका नॉर्मल है, आपको पता है कि +4 इज बिगर। इफ देयर आर 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी बताया था आपको, तो वो भी हम कर लेंगे। सपोज इट इज -1 एंड -5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो -1 पहले आ गया है तो -1 इज बिगर। उसके बाद अगर हम 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर में देखते हैं तो कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। अब 0 एंड निगेटिव इंटीजर में देखते हैं तो कौन सा बड़ा होगा? अभी देखा था 0, जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे 0 पहले आ गया है, तो कोई भी जो निगेटिव इंटीजर है वो सब छोटे होंगे 0 से। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। अब हम देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव में। ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है। पॉजिटिव और निगेटिव में तो बहुत इजी है, आपको पता है कि पॉजिटिव है वो हमेशा ही बड़ा होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड जो है वो बड़ी होती जा रही है। सपोज द नंबर इज -5 एंड +5। -5 इज हियर, +5 इज हियर। तो हम जब राइट साइड जा रहे हैं तो नंबर बड़ा होता जा रहा है। कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, जो पॉजिटिव होगा वो बड़ा होगा। हम ले लेते हैं जैसे 100, -100 एंड 100, तो विच वन इज बिगर? 100। आंख बंद करके हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो जितना भी बड़ा हो वो बड़ा ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर -2 एंड -2 देन इट इज इक्वल, बराबर है, तो बराबर का तो सबको पता ही है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे कंपेयर करते हैं। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। आपको ग्रेटर और लेसर निकालना है। तो यहाँ पे +17 है, यहाँ पे +10 है, ये नॉर्मल है। यस इट इज़ 17 इज ग्रेटर। नाउ इट इज़ +50 एंड 50। अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखा है बट इट इज़ अंडरस्टूड कि ये प्लस ही है, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे है -35 एंड -53। अब ये कहाँ जा रहा है? निगेटिव साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट साइड हमने पढ़ा था कि जितना भी हम दूर होते चले जाएंगे, जितना बड़ा नंबर होता चले वो छोटा होता चला जाएगा। तो -53 वैसे बड़ा है, 53 वैसे बड़ा है 35 से, लेकिन वो जब नंबर लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस हो गया है तो ये वाला नंबर छोटा हो गया। 35 इज बिगर। नाउ -700 एंड -70। अगेन जितना बड़ा नंबर होता जाएगा लेफ्ट साइड में वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो अगेन दिस नंबर इज स्मॉलर। ठीक है। अब आया 0 और +15। अब फिर से नंबर लाइन को इमेजिन करिए। 0 मिडिल में है और राइट साइड लाइन जा रही है, राइट साइड। तो
और हमने पढ़ा था कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो 0 इज़ स्मॉलर। नाउ 0 एंड निगेटिव इंटीजर है, तो अब फिर से इमेजिन करना है, लेफ्ट साइड लाइन जा रही है और 0 हमने पढ़ा था कि इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, तो 0 बड़ा है। देन +20 एंड -200, ऑब्वियस है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। -50 एंड +50, अगेन द सेम रीज़न। सो आई थिंक आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर्स। सो अब हम पढ़ते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर्स। ऑर्डरिंग मीन्स हाउ डू वी अरेंज द इंटीजर्स। आपने देखा होगा कि जब हम लाइन बनाते हैं तो सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, इस तरह से करते हैं। तो उसी तरीके से हमें अगर इंटीजर्स दिए हैं तो उसको हमें अरेंज करना है। अब ये 2 वेज में से होता है अरेंजमेंट जो होता है 2 वेज का। एक है असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकेंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आप सबको पता ही है क्योंकि आप नॉर्मल नंबर्स में कर चुके हैं, ठीक है। अब असेंडिंग में फिर से पता ही है, फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में इसका उल्टा हो जाता है, ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब सपोज कोई नंबर हमें दिया है 7, -2, 1, -6 एंड 3 सपोज, ठीक है। ये हमें नंबर दिया हुआ है। अब हमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमेशा बड़े ही होते हैं, ये तो मान के ही चलिए। उसके बाद हमें 2 निगेटिव इंटीजर्स दिए हैं। अब याद कर लीजिए नंबर लाइन में क्या होता है कि जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे -6 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद -2, उसके बाद क्या आएगा 1, राइट, देन 3, देन 7। तो इस तरीके से ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं हम। सपोज द नंबर्स आर -28, 4, -2 एंड -1। ये नंबर दिए हैं, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग में आपको पता है सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बड़े होते हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा है 8, फिर उसके बाद है 4, उसके बाद ये 3 जो हैं वो निगेटिव इंटीजर्स दिए हैं। अब आपको सबसे पहले बड़ा करना है, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होना चाहिए। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, -1, फिर -2 एंड लास्ट में ये -20 सबसे छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इंटीजर्स को। ऑर्डरिंग इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग में सबसे छोटा, देन इट इज़ ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो अगर हम इसको रिव्यू करें तो एक बार कर लेते हैं रिव्यू। सो लेट अस रिव्यू, रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो हमने क्या पढ़ा हुआ है। ये नंबर लाइन है और हमें जब भी जो भी जैसे ही ना हम कंपैरिजन करेंगे तो इन कंपैरिजन एज द नंबर गोज फर्दर टू द राइट की तरफ जाता है तो नंबर गेट्स बिगर एंड बिगर होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। और उसी तरीके से अगर नंबर लेफ़्ट की तरफ जाता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, अगर लेफ़्ट की तरफ जा रही है नंबर लाइन तो वो नंबर कैसा होता चलाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। उसके बाद ये भी है कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये है निगेटिव इंटीजर्स। ये तो 0 से अगर हम कंपेयर करें तो क्या कर देखेंगे कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से छोटे होंगे, ठीक है। और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। तो
ये केवल इतने पॉइंट्स अगर हम माइंड में रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद ऑर्डरिंग होती है, तो ऑर्डरिंग हमें पता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग है। जब हमें कंपैरिजन आ गया तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इसमें स्मॉलर टू ग्रेटर और इसमें ग्रेटर टू स्मॉलर, बस इतना ही तो देखना है। तो जब हमें नंबर पता चल गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम इसको ऑर्डर में भी अरेंज कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।